गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। देखिए, जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार, ये हमारा टॉपिक था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, जिसका पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा उसमें हमने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की डेफिनेशन समझी, साथ ही उसकी हिस्ट्री या इतिहास को समझा, साथ ही हमने उत्परिवर्तन के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूटेशंस भी पढ़े। और उसके अलावा हमने जो है म्यूटेशन के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन का भी अध्ययन थोड़ा बहुत किया, और साथ ही प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन को भी हमने चालू कर दिया था। और हम ट्रांजिशन और टोटोमराइजेशन पढ़ रहे थे। ट्रांजिशन हमने पढ़ लिया था, टोटोमराइजेशन चल रहा था। तो इससे आगे का जो है हमें इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन के पार्ट सेकंड वाले वीडियो लेक्चर में, यानी कि इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। देखिए, इसमें से पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सामान्य टोटोमराइजेशन में सामान्य डीएनए में एडिनिन जो है, जो प्यूरिन है, वो थाइमिडीन पिरिमिडीन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि गुआनिन जो प्यूरिन है वो 3 हाइड्रोजन बंधों की सहायता से साइटोसिन जो कि पिरिमिडीन है उससे जुड़ा रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एडिनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा और साइटोसिन गुआनोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस अवस्था को हम टोटोमर्स कहते थे, और ये टोटोमर्स हाइड्रोजन बंधों के पुनः व्यवस्थित होने से बनते हैं, जिसे हम टोटोमेरिक विस्थापन या टोटोमेरिक शिफ्ट कहते थे। टोटोमराइजेशन के कारण साइटोसिन व एडिनिन का जो एमिनो समूह यानी NH2 समूह होता है, वो इम्यूनो समूह जो NH जो होता है उसमें परिवर्तित होता है। इस प्रकार कीटो समूह का C डबल बॉन्ड O, ये कीटो समूह है, इस कीटो समूह में परिवर्तन होता है। और थाइमीन व ग्वानिन का जो इनोल समूह है जो OH में परिवर्तित हो जाता है। यह टोटोमेरिक अवस्था में ये क्षार सामान्य साथी के साथ युग्मित नहीं हो सकते हैं। टोटोमेरिक एडिनिन प्यूरिन जो है वो सामान्य साइटोसिन से, और टोटोमेरिक ग्वेनिन जो होता है वो सामान्य थाइमिन के साथ युग्मित होती है। इस प्रकार इन असामान्य युग्मन के कारण जो असामान्य क्षार युग्म यानी अनयूजुअल बेस पेयर्स का निर्माण होता है, ये उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। और अन्य 4 उत्परिवर्तनों के साथ हम इसको देख सकते हैं। देखिए, अगला जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर हम समझे। देखिए, टोटोमर्स है, जिस टोटोमराइजेशन की क्रिया का ये रेखा चित्र बना हुआ है। देखिए, एडिनिन और थाइमीन 2 हाइड्रोजन बंधों की सहायता से जुड़े हुए हैं। एडिनिन का जब टोटोमर्स बन जाता है, टोटोमरिक एडिनिन बन जाता है, तो ये थाइमीन के साथ नहीं जुड़ के साइटोसिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों की सहायता से जुड़ने लग जाता है। और सामान्य क्षार युग्मन की अवस्था में तो हम देख ही रहे हैं, एडिनिन 2 हाइड्रोजन बंधों से थाइमीन से जुड़ता है। लेकिन टोटोमेरिक अवस्था आ जाती है तो ये जो गुआनोसिन है, साइटोसिन है, गुआनोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों की सहायता से नहीं जुड़ के ये जो है एडिनिन जो टोटोमेरिक एडिनिन है उससे 2 हाइड्रोजन बंधों की सहायता से साइटोसिन जुड़ जाता है। इसी प्रकार हम देखें, गुआनोसिन है जो 3 हाइड्रोजन बंधों की सहायता से साइटोसिन से जुड़ता है, ये सामान्य अवस्था है, और ये सामान्य क्षार युग्मन है जिसमें गुआनोसिन 3 हाइड्रोजन बंधों से साइटोसिन से जुड़ता है। लेकिन टोटोमराइजेशन के कारण जो साइटोसिन है वो, उसकी जो टोटोमर अवस्था है वो एडिनिन के साथ में थाइमीन को न जोड़ करके एडिनिन के साथ में थाइमीन का नहीं जुड़ के साइटोसिन जो टोटोमर साइटोसिन होता है वो जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये असामान्य युग्मन होता है, और इस असामान्य युग्मन के कारण जो है उत्परिवर्तन की दशा उत्पन्न होती है। देखिए, ट्रांजिशन के अंदर देखिए, एडिनिन जो है वो थाइमीन से नहीं जुड़ता है,
जो है वो साइटोसिन से जुड़ जाता है। और इसी प्रकार आप रेखा चित्र में देखिए, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन द्वारा, ट्रांजिशन द्वारा हो रहा है ये। इसमें जो देखिए आप एडिनिन और थाइमिन जो दिखा रखा है वो मात्र रज्जुक है, उसके स्थान पर एडिनिन के स्थान पर, एडिनिन थाइमिन के स्थान पर, थाइमिन के स्थान पर ग्वेनोसिन जुड़ गया है। और इसी प्रकार जो है साइटोसिन जो है ग्वेनिनसिस के साथ जुड़ता है, उसके अंदर भी प्रतिस्थापन हो गया है। तो इस प्रकार ये प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन ट्रांसवर्जन द्वारा देखने को मिलता है। उसके बाद में ट्रांसवर्जन की अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ एल्किलन कारक जैसे इथाइल मेथेन सल्फोनेट EMS प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिशन में इस प्रकार के प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन आता है या फिर पिरिमिडीन के स्थान पर पिरिमिडीन आ जाता है। और प्यूरिन की बात करें तो एडिनिन और ग्वानोसिन और साइटोसिन और थाइमिन। तो एडिनिन और ग्वानिन A और G ये प्यूरिन है, और साइटोसिन और थाइमिन जो है पिरिमिडीन होते हैं। उदाहरणार्थ हम बात करें तो C और G यानी साइटोसिन और ग्वेनोसिन तथा थाइमिन और एडिनिन दोनों का ही प्रतिस्थापन जो है ग्वेनोसिन और साइटोसिन अथवा एडिनिन और थाइमिन के साथ हो सकता है। दूसरे प्रकार का प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में पिरिमिडीन के स्थान पर प्यूरिन आ जाता है या प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन आ जाती है। उदाहरणार्थ एडिनिन जो है वो थाइमिन से का न्यूक्लियोसाइटोसिन से ग्वेनोसिन में परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये DNA में होने वाला संभावित सार प्रतिस्थापन है। अब अगला देखिए, फ्रेम जो शिफ्ट उत्परिवर्तन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन भी मूलतः दो प्रकार का है, विलोपन उत्परिवर्तन डेलीशन म्यूटेशन और संकलन उत्परिवर्तन या जोड़क उत्परिवर्तन इंसर्शन म्यूटेशन। पहला विलोपन उत्परिवर्तन की बात करें, डेलीशन म्यूटेशन, वे उत्परिवर्तन जो एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के विलोपन से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विलोपन उत्परिवर्तन कहते हैं। एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के विलोपन होने के कारण जो आगे के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके कोडोन बदल जाते हैं और परिणाम स्वरूप एमिनो अम्लों का क्रम जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदल जाता है। इसी प्रकार फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की बात करें, वह उत्परिवर्तन जो क्षार के DNA या mRNA से संकलन या विलोपन से उत्पन्न होते हैं उन्हें फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इन्हें फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोडोन की भाषा जो है विस्थापन स्थल के आगे के पूरी तरह से बदल जाती है, अर्थात विस्थापन स्थान से mRNA में कोडोन बदल जाते हैं और परिणाम स्वरूप एमिनो अम्ल का क्रम पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, सामान्य स्थिति में DNA जो है इस प्रकार होता है और सामान्य स्थिति से हम देखें C और G क्षार का यहाँ संकलन हो जाए, जुड़ जाए, तो इससे आगे के कोडोन पूरी तरह से बदल जाते हैं और आगे के कोडोन बदलने से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर जो एमिनो अम्ल बनना था वो एमिनो अम्ल नहीं बन के उसकी जगह दूसरा एमिनो अम्ल बन जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, पहली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो है वो सामान्य है, जिसमें आप DNA के जो है दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजनी क्षारकों का जुड़ाव देख रहे हैं और उससे बनने वाला जो mRNA है उनके कोडोन भी आपके सामने हैं और इनके कोडोन जो है 5 कोडोन जो बनते हैं, कोडोन फर्स्ट, कोडोन सेकंड, कोडोन थर्ड, कोडोन 4 और कोडोन 5 के नाम से जो है इंगित किए गए हैं, जिसमें कोडोन फर्स्ट जो AUG है उससे मेथियोनिन एमिनो अम्ल बन रहा है, कोडोन 2 जो AAA है उससे लाइसिन, GGG से ग्लाइसिन और प्रोलीन CCC से और UUU से फिनाइलएलेनिन बन रहा है। जबकि आप देखिए इसमें C और G यानी कि साइटोसिन और ग्वेनोसिन क्षार का संकलन साइटोसिन के पास में करवा देने से उत्परिवर्तन इसमें हो जाएगा और उत्परिवर्तन के बाद अनुलेखन के समय जब mRNA कोडोन बनाएगा
तो विस्थापन या संकलन के स्थान के आगे के जो कोडोन है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। और इसमें हम देख रहे हैं कि मेथियोनिन और लाइसिन तो सामान्य के हिसाब से है, उसके बाद जहाँ कोडोन थर्ड के अंदर जाके जुड़े हैं तो उससे जो है आगे के जो है कोडोन पूरी तरह से बदल गए और इससे बनने वाले एमिनो अम्ल जो है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। एलेनिन, ल्यूसीन आदि बन रहे हैं प्रोलिन और फिनाइल एलेनिन के स्थान पर। फिर है निवेशन उत्परिवर्तन, इंसर्शन डेलीशन की बात करें, वे उत्परिवर्तन जो कि एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए संकलन से उत्पन्न हो उन्हें निवेशन उत्परिवर्तन या इंसर्शन म्यूटेशन कहते हैं। निवेशन उत्परिवर्तन के कारण एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं व कोडोन में परिवर्तन हो जाता है तथा परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल की श्रृंखला में जहाँ से जुड़ाव होता है वहाँ से आगे की जो है श्रृंखला के कोडोन पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनसे बनने वाले एमिनो अम्ल भी बदल जाएंगे। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे होती है उसकी क्रियाविधि समझते हैं। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक्रीडीन रंजक निवेशन या विलोपन उत्परिवर्तन प्रेरित कर सकते हैं। यह रंजक 5 एमिनो एक्रीडीन व प्रोफ्लोविन होते हैं। ये रंजक 2 प्यूरिन्स के मध्य में अंतर्विष्ट हो जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनके मध्य की दूरी 3.0 एंगस्ट्रोम से 6.8 यानी 6.8 एंगस्ट्रोम हो जाती है। अतः डीएनए पुनरावृत्ति, डीएनए रेप्लिकेशन के समय एक क्षार का संकलन यानी एडिशन, एक क्षार का जुड़ाव या विलोपन डेलीशन या एक क्षार का बाहर निकल जाना जब हो जाता है, यह अंतर्विष्ट डीएनए के द्विरज्जु यानी डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की दृढ़ता को बढ़ा देता है, साथ ही इसके विन्यास को भी शुद्ध कर देता है, परिवर्तित कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। उत्परिवर्जन की बात करें, म्यूटाजेंस की, वे कारक जो उत्परिवर्तनों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं उन्हें उत्परिवर्जन या म्यूटाजेंस कहते हैं। उत्परिवर्जनों को मूल रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 वर्गों में बांटते हैं, भौतिक उत्परिवर्तन फिजिकल म्यूटाजेंस और रासायनिक उत्परिवर्तन केमिकल म्यूटाजेंस। और ये देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का विलोपन का उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी आप समझिए। देखिए, डीएनए सामान्य अवस्था में आपके सामने है जिसमें जो है कोडोन नाइट्रोजनी क्षारक दोनों स्ट्रैंड के दिए हुए हैं, उससे जो है अनुलेखन द्वारा ट्रांस जो है लेशन द्वारा एमआरएनए जो है कोडोन बन रहे हैं और उसके बाद एमआरएनए के कोडोन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा ट्रांसलेशन द्वारा एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला का निर्माण हो रहा है उसमें एयूजी से पहले कोडोन से एयूजी, दूसरा जीयूए, तीसरा एयूसी, चौथा सीयूसी और चौथा जीजीजी से मेथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और ग्लाइसिन एमिनो अम्ल का निर्माण हो रहा है। और निवेशन की स्थिति में देखिए संकलन यानी कि जुड़ाव होना या विलोपन होना, उस स्थिति में दोनों स्थितियों में जो है आगे के कोडोन एमआरएनए के पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो हम देख रहे हैं कि मेथियोनिन और वैलिन, मेथियोनिन के बाद में ही देखिए ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल और प्रोलिन और आर्जिनिन एमिनो अम्ल बदल गए हैं, पूरी तरह से बदल गए हैं। इसी प्रकार विलोपन की स्थिति में भी देखिए कोडोन फर्स्ट मेथियोनिन के बाद वैलिन, सेरीन और ये बदल चुके हैं पूरी तरह से। तो हम ये कहें कि जो है बिंदु उत्परिवर्तन की तुलना में फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन अत्यंत घातक होता है, क्योंकि बिंदु उत्परिवर्तन में तो केवल एक जो है नाइट्रोजनी क्षारक का बदलाव होता है, जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में किसी भी जगह जो है पॉलीपेप्टाइड किसी भी जगह डीएनए श्रृंखला में नाइट्रोजनी क्षारकों के निवेशन से या विलोपन से आगे का जो रीडिंग फ्रेम है वो पूरी तरह से बदल जाता है और बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी पूरी तरह से बदल जाएगी, बनने वाले कोडोन चेंज हो जाएंगे। तो ये अत्यंत घातक होता है। और इसका उदाहरण है थैलेसीमिया जो रोग होता है जिसमें ब्लड बनता ही नहीं है, वो इसी का उदाहरण है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। देखिए अगला डायग्राम है फ्रेम शिफ्ट उत्पत्ति की क्रियाविधि को दर्शाता हुआ आरेख है, जिसमें सामान्य डीएनए अणु आपके सामने है, जिसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं जो वाटसन क्रिक का मॉडल है। इसी प्रकार दूसरा जो डीएनए के जो है उसके अंदर जो फ्रेम शिफ्ट उत्पत्ति हुई है उसमें एक्रीडिन रंजक जुड़ गया है और सार्को डीएनए रज्जु के अंदर जो है उनका क्रम जो है
प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का ये चेंज हो जाता है। थैंक यू।